जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम SA1 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में काम आने वाला है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सवाल क्या है आपका। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया था कि मानव और पर्यावरण संबंधों का अध्ययन किस में किया जाता है। अब आप कहोगे भैया आप मंथली टेस्ट का क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, क्योंकि मंथली टेस्ट भी आपका प्रोजेक्ट रेल जो होता है वो JCERT ही वो करवाता है, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो JCERT ही करवाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यही सब सवाल एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। तो पहला सवाल था आपका कि मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो मानव और पर्यावरण के संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है भूगोल में। कहाँ किया जाता है? भूगोल में। भूगोल को किन दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है आपको बताना है। तो भूगोल को किस में बांटा गया है? मानव एवं प्राकृतिक भूगोल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा सवाल देखिए, इसी पर आपसे पूछा गया था कि बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। अब ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये किससे संबंध रखता है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध रखता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है आपका भूप्रपटी। क्या नाम है? भूप्रपटी नाम है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भूकंप के दौरान एस तरंगे पृथ्वी के कुछ भागों से नहीं गुजरती है। भूकंप के दौरान जो एस तरंगे होती है वो पृथ्वी के कुछ भागों से नहीं गुजरती है। इससे क्या पता चलता है? तो इससे जो हमें पता चलता है ना कि पृथ्वी के अंदर जो है वो द्रव भाग जो है वो मौजूद है। पृथ्वी के अंदर क्या है? द्रव भाग मौजूद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, पृथ्वी के निर्माण के समय भारी पदार्थ केंद्र की ओर क्यों चले गए। तो पृथ्वी के निर्माण के समय जो भारी पदार्थ होते थे वो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, ठीक है याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी कहाँ चले गए? उसके केंद्र में चले गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछा गया था वो था आपका कि पी तरंग एस तरंग में दो अंतर लिखना है। प्रादेशिक उपागम किसे कहते हैं? ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ आपको क्या बताना है। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक संरचना का सचित्र आपको वर्णन करना है। भौतिक दृश्य तथा सांस्कृतिक दृश्य क्या होते हैं उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, तो ये सभी सवाल सब्जेक्टिव के हैं और इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो आंसर देखने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आपके जो सवाल आपसे पूछे गए थे वो पहला सवाल आपका था वहाँ पे कि पी तरंग और एस तरंग में दो अंतर आपको लिखना था। देखिए, पी तरंगे जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों के माध्यम से गुजर सकती है, जबकि एस तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना था, पी तरंग की गति एस तरंग से अधिक होती है और ये पहले पहुँचती है जबकि एस तरंग बाद में पहुँचती है। ठीक है, तो ये इसका सरल आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि प्रादेशिक उपागम किसे कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं, समस्याओं तथा विकास की संभावनाओं का क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करने की विधि को प्रादेशिक उपागम कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि जियोग्राफिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जियोग्राफी शब्द दो यूनानी शब्दों जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अतः जियोग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया था कि पार्थिव ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है। तो कहते हैं तो पार्थिव ग्रह देखिए सूर्य के निकट स्थित वे ग्रह जो चट्टानों तथा धातुओं से बने होते हैं और जिनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इसके उदाहरण हैं। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन था वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके थे ना क्वेश्चन में यहाँ पे 1 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे 7 8, ये 9 नंबर था, ये 10 था और ये आपका 11 है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना व सचित्र वर्णन करना है। तो चित्र तो हम यहाँ पे नहीं दिखा पाए, लेकिन इसका वर्णन आप लोग देख लो। जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है भूप्रपटी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत है। इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे अधिक तथा महासागरों के नीचे कम होती है। इसके नीचे मेंटल स्थित है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल मुख्यतः सिलिकेट खनिजों से बना है और इसके ऊपरी भाग में मैग्मा पाया जाता है।
सबसे अंदर क्रोड स्थित है, जिसे ब्राह्यक्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा जाता है। ब्राह्यक्रोड मुख्यतः द्रव अवस्था में तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में माना जाता है। क्रोड में मुख्यतः लोहा, निकेल पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूकंपीय तरंगों, ज्वालामुखी पदार्थों तथा अन्य भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था भौतिक भूदृश्य तथा सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होते हैं। उदाहरण सहित आपको समझानी है। देखिए, भौतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले दो प्रमुख प्रकार के भूदृश्य हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित भू आकृतियों को भौतिक भूदृश्य कहते हैं। इनमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, समुद्र और मरुस्थल आदि शामिल है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत और गंगा का मैदान भौतिक भूदृश्य के उदाहरण है। दूसरी ओर मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकताओं और गतिविधियों के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में किए गए परिवर्तन से बनने वाले भूदृश्य को सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। इसमें गांव, शहर, सड़कें, पुल, खेत, कारखाने, बांध और भवन आदि शामिल है। उदाहरण के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों तथा कृषि क्षेत्र के सांस्कृतिक भूदृश्य के उदाहरण हैं। इस प्रकार भौतिक भूदृश्य प्रकृति की देन है, जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य मानव और प्रकृति परस्पर संबंधों का परिणाम है। दोनों मिलकर किसी क्षेत्र के संपूर्ण भूदृश्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी मन में आपका सवाल है, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड, या कुछ और आप कहना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में कुछ डाउट है आपका, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।